हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की हमारी क्लास हिस्ट्री की होने वाली है और आज की क्लास में हम हिस्ट्री के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी जीडी का एग्ज़ाम है, कलर का एग्ज़ाम है, ट्रेडमैन है, टेक्निकल है, तो आज की क्लास आप सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी प्रश्न मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड ऐड किए हैं, तो सभी को अपना टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन राइट करने का। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर कश्मीर। तो आंसर मैच कीजिएगा। प्रथम बौद्ध परिषद जो है यह राजगृह में आयोजित की गई है। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी को आंसर मैच करना है और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है सिकंदर, मेगास्थनीज, प्लेटो या फिर अरस्तु। तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है हर्षवर्धन, आपका आंसर करेक्ट होगा। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन काल में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बीच में कुछ क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल के भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपका टेस्ट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लगाते रहिएगा टेस्ट अपना। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आंसर देने के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। तो देखिएगा, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर। और हर्षवर्धन की अगर आपको बोलेगा दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो दूसरी राजधानी थी कन्नौज। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? ये क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बस मैंने इस प्रश्न की थोड़ी सी लैंग्वेज टर्न की है। ऑप्शन है सोमनाथ, कोणार्क मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर या फिर स्वर्ण मंदिर। तो महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, सोमनाथ मंदिर। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पर। बाजार विनियमन प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। और देखिए, बाजार विनियमन प्रणाली या फिर इसको बाजार नियंत्रण प्रणाली भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा, फटाफट से टेस्ट डिस्कस करेंगे। और आज प्रश्नों की लैंग्वेज सिर्फ हिंदी है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, कल से प्रयास करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपनी क्लास को लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो अगर इस प्रश्न के अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से आंसर बता पाएंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए,
सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। क्लियर है? इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और लोदी वंश का अंत हो गया था, जिसके फलस्वरूप बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश था। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुपर इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत कीजिएगा, सही सही आंसर बताइएगा। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई? 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। और देखिए, दो प्रश्न बनेंगे। बाबर की मृत्यु पूछेगा तो आपको आगरा करना है, आगरा में हुई थी। और बाबर को कहाँ दफनाया गया, ये प्रश्न अलग है। बाबर को काबुल में दफनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, परंतु बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपके सामने है, रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? सिंपल सा प्रश्न है और ये तो विभिन्न परीक्षाओं में सैकड़ों बार रिपीट हुआ है। क्या आंसर करोगे? रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, महाभारत। ऑप्शन ए सभी ने आंसर दिया है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आपके सामने, किसने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। और देखिएगा, आपका भी थोड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप ऐसा कर सकते हो कि 2 या 4 दिन आप बुक्स को रेस्ट दे सकते हो। आप सिर्फ हमारी वीडियोज़ या फिर किसी और चैनल पे वीडियो देखते हैं, तो सिर्फ आप वीडियो से ही पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे। आपको एक ही जगह एक ही क्लास में सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रख पाएंगे। 4-5 दिन बाद आप फिर से अपनी बुक्स की तरफ लौटिएगा। अगर आपका अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो पढ़ाई तो बिल्कुल छोड़नी नहीं है, कम से कम आप वीडियोस तो आराम से देख सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आपके सामने है स्क्रीन पर, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन 30 प्रश्नों के बाद आपके लिए एक प्रश्न होमवर्क का भी ऐड किया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सुपर इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मीडियम लेवल का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में आप इस प्रश्न को गलत कर सकते हो। 1828, 1875, 1885 या फिर 1892। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1875 में की है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री से। ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं, बिल्कुल मैच करिए जी आंसर। ऑप्शन डी अगर आपने आंसर दिया है, वी.डी. सावरकर, आपका आंसर करेक्ट होगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15 स्क्रीन पर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर जल्दी से दीजिएगा। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आपका ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, आपके सामने है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां स्थित है? आंसर इसका जल्दी से दे दो। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? पहले आपको यह भी पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहां स्थित है, यह भी बताइए।
तो देखिएगा यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। पहला प्रश्न आपका ये बनता है एग्जाम में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ऑप्शन आपको बी आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पर। किसने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैम्प्स प्रारंभ किया था? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स या फिर बोलते हैं राज्य अपहरण नीति। क्या बोलते हैं? राज्य अपहरण नीति किसने लागू की? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बातें? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। सभी प्रश्न यहाँ पर सेलेक्टेड ऐड किए हैं। बस ये है कि प्रश्न आज केवल हिंदी ही लैंग्वेज में है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। बताइए। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। सही जवाब मैच कीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 1935 में की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जी आपके सामने है स्क्रीन पर। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? क्या आंसर करोगे इसका? सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जी आपके सामने है। कौन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपके सामने। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? और देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और कभी कभी लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो पाता तो आप टेलीग्राम पर भी सर्च करेंगे शुभम ई क्लासेस, आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर हम 3 या 4 दिन बाद लाइव आते हैं। अगर आपके कुछ डाउट हैं तो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। राइट आंसर देंगे। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? बताइए इस प्रश्न का आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको इस प्रश्न का आंसर देने में समस्या हो सकती है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए गांधी जी जो है लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर जल्दी से दीजिएगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शी हुआंग टी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया था। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक अपने आप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। प्रसिद्ध क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है रूस और तुर्की, यूएसए और इंग्लैंड, रूस और जापान या फिर इंग्लैंड और फ्रांस। कौन सा युद्ध है? क्रीमियन युद्ध है। किसके बीच लड़ा गया? रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया है। ऑप्शन आपका ए यहां पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है जी आपके सामने स्क्रीन पर। हिटलर कहां का चांसलर था? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और हिटलर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है जिसका नाम है मेन कैम्प, है ना।
हिंदी में अनुवाद क्या है? मेरा संघर्ष। अगर पूछेगा ये किसकी जीवनी है, किसकी आत्मकथा है, तो ये आपको हिटलर आंसर करना है। और हिटलर जो है ये जर्मनी का चांसलर था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26 स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? ऑप्शन है नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा या फिर जनसत्ता। तो ध्यान रखिएगा, नवजीवन नामक समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है 2020 1 नवंबर 2020 वाले एग्जाम में। ऑप्शन है डॉक्टर साहेब अंबेडकर, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख। तो सत्यशोधक सभा के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? यहां पर भी दो प्रश्न कवर हो गए ना आपके। पहला प्रश्न क्या कवर हुआ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसने बताया था, इसका आंसर कमेंट करना शुरू करेंगे। तो आंसर मैच कीजिएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अकबर का मकबरा पूछ सकता है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में है। बाबर का मकबरा हमने डिस्कस कर लिया है, काबुल में है। क्लियर? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या फिर हर्षवर्धन। तो कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल आपको आंसर करना है। ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर देंगे। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट जरूर होगा। क्या आंसर करोगे? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक जो है यह कनिष्क के दरबार में राज्य चिकित्सक थे। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कनिष्क कुषाण वंश के एक प्रतापी शासक थे। इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत भी प्रारंभ किया है, ये भी आप सभी को पता होगा, है ना। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 हिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा और आज के इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कल की क्लास में इस प्रश्न को डिस्कस कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट करना शुरू कर दें। आपका स्कोर इन 30 प्रश्नों में कितना है? आपको आज का सेशन कैसा लगा? चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।